हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद आदित्य यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम एसएससी सीएचएसएल के 5 सवाल रीजनिंग के करने वाले हैं, जो पिछले साल एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि अगर आपने इन सवाल से रिलेटेड क्विज नहीं दिया है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में क्विज की लिंक मिल जाएगी। ये क्विज टेलीग्राम पे कंडक्ट होता है। इसे अभी तक कम से कम 100-150 लोगों ने तो दिया ही होगा, हो सकता है ज़्यादा लोगों ने भी दिया हो। क्विज ट्राई कीजिए, आपको पता चलेगा कि इन सवालों के बीच में आपका लेवल क्या है, आपको इंप्रूवमेंट की कहाँ ज़रूरत है। अगर आपने क्विज ट्राई कर लिया है तो बढ़ते हैं आज के सवालों की तरफ, देखते हैं आज के सवालों का सोल्यूशन। पहला सवाल नंबर सीरीज का है, आपके सामने है। देखिए, नंबर सीरीज का सवाल, ऐसे तो सवाल बहुत इजी है, जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है वो तो 10 सेकंड में क्रैक कर जाएंगे, लेकिन जो नंबर सीरीज जिनके लिए नया है, जिन्हें ऐसे सवालों में दिक्कत आती है, सबसे पहले आपको बता दूं कि सीरीज देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि कहीं पे मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन तो नहीं हो रहा है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन तो नहीं हो रहा है। इस सीरीज को देख के ऐसा लग रहा है कि इसमें एडिशन हो रहा है, मतलब कुछ चीज़ें बढ़ती जा रही है ना। लेकिन आपको अगर चीज़ समझ में नहीं आ रही कि सीक्वेंस क्या है, किस तरीके से, तो सबसे इजी तरीका ये होता है कि जो भी नंबर दिए हैं उनके बीच का डिफरेंस ले लीजिए। देखिए, 8 और 9 के बीच का डिफरेंस 11 आ गया, 19-28 का बीच का डिफरेंस 9 आ गया, 7 आ गया, 5 आ गया। तो अब जो डिफरेंस है वो आपको एक सीक्वेंस में घटता हुआ दिख रहा है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑड नंबर दिख रहे हैं, 11, 9, 7, 5। तो इस ऑर्डर को अगर हम फॉलो करें तो नेक्स्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। 40 + 3 करेंगे तो 43 आंसर आना चाहिए। ऑप्शन में अवेलेबल है क्या? ऑप्शन बी 43 अवेलेबल। समझ में आई बात? ज़्यादातर सीएचएसएल में इस लेवल के ही सवाल पूछे जाते हैं नंबर सीरीज में। कुछ समझ में ना आए, नंबर के बीच का डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस में भी ना समझ में आए तो एक बार और डिफरेंस निकाल लो। कई बार डबल डिफरेंस वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। डबल डिफरेंस बनने के बाद में आपको कोई सीरीज बनता हुआ दिखे। सीरीज किसी भी तरीके की हो सकती है, जैसे ये तो आपको एक बहुत ही सिंपल सी डिसेंडिंग ऑर्डर वाली सीरीज मिल गई। हो सकता है कि कहीं पे स्क्वायर मिल जाए, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, क्यूब्स मिल जाए। इस तरीके की चीज़ों से आपको नंबर सीरीज से सवाल पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन गिवन फिगर्स। ऐसे जो आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं उसमें जनरली लोग मिस्टेक कर देते हैं। कहीं ना कहीं एक आध ट्राइंगल छूट जाता है, कभी कभी हड़बड़ी में आप एक आध ट्राइंगल ज़्यादा काउंट कर लेते हैं। आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। देखिए, अगर आपको फिगर जो भी दिख रहा है वो एक सिमेट्रिक फिगर है। सिमेट्रिक फिगर मतलब कैसा? ऐसा फिगर हो जिसको आप अगर एक मिरर से डिवाइड करने की कोशिश करें तो ऊपर और नीचे का हाफ बराबर दिखे। मान लीजिए यहाँ पे मैं एक मिरर बना देता हूँ, ये देखिए, ये मैंने एक मिरर बना दिया, ठीक है। तो अब जो ऊपर का पोर्शन है वही नीचे भी दिख रहा है, मतलब इस पोर्शन को अगर मैं मिरर के सामने रखूँ तो नीचे वाला बन रहा है। समझ में आई बात? इसका मतलब ये हुआ कि मिरर के ऊपर के जितने ट्राइंगल्स मुझे मिल रहे हैं उसको काउंट करूँ, इंटू 2 करूँ, तो मुझे पूरे ट्राइंगल्स मिल जाएंगे। बाकी फिर उन ट्राइंगल्स को काउंट करना है जो मिरर को क्रॉस कर रहे हैं। समझ में आई बात? तो पहले तो मिरर वाले ट्राइंगल्स को काउंट कर लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने मिरर बनाया, ऊपर कितने ट्राइंगल्स हो रहे हैं ये देखिए, 1, 2 और ये पूरा कंबाइंड 3, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया, ठीक है। जब ऊपर 5 है तो नीचे भी 5, टोटल 10 ट्राइंगल्स हो गए। अब आपको ऐसे ट्राइंगल देखना है जो इस मिरर को क्रॉस कर रहे थे। देखिए, 1, 2, 3, ये 3 हो गए। अब ये लाइन देखिए, इसके नीचे ट्राइंगल एक, ऊपर ट्राइंगल एक, मतलब 4, 5, ठीक। सिमिलरली ये वाली लाइन देख लीजिए, 6, 7। पहले हमने 10 ट्राइंगल्स काउंट किए थे, उसके बाद हमने 7 ट्राइंगल्स काउंट किए। टोटल ट्राइंगल कितने काउंट हुए? 17। ऑप्शन बी 17 आपका सही जवाब है। समझ में आई बात? कई बार स्टूडेंट्स इसमें 16 काउंट कर लेते हैं, एक आध ट्राइंगल हो जाता है, कभी कभी मिस हो जाता है। तो थोड़ा सा अगर आप एक सिस्टमेटिक अप्रोच लेके चलेंगे तो इसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, आपको सवाल समझना है। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अरेंज इन द असेंडिंग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मतलब ABCD असेंडिंग में होना चाहिए, ठीक है। आप देखेंगे तो स्टार्ट सब CO से हो रहा है, यहाँ पे भी CO, CO, CO और CO। तो जहाँ डिफरेंस आ रहा है वहाँ से आप काउंट करना शुरू करेंगे। थर्ड लेटर जो है इसमें L है, M है, N है और R है। असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से जाएंगे तो सबसे पहले ये आना चाहिए, दूसरे नंबर पे ये आना चाहिए, तीसरे नंबर पे ये आना चाहिए और चौथे नंबर पे ये आना चाहिए। मतलब आपका ऑर्डर बनेगा 1, 4, 2, 3। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। समझ में ये बात? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
कंप्लीट द गिवन सीक्वेंस, नॉमिनेशन, इलेक्शन, कैंपेन, वोटिंग, क्वेश्चन मार्क और उसके बाद में ओथ। ये एक चुनाव की जो प्रक्रिया है उसके अलग अलग स्टेजेस के बारे में आपको दिया हुआ है। आपको ये बताना कि ये जो क्वेश्चन मार्क वाला जो फेज है यहाँ पे क्या आएगा। ऑप्शंस आप पढ़ेंगे तो पहला कैंडिडेट उम्मीदवार, ये तो हट गया क्योंकि ये तो पहले की बात हो गई। अच्छा, ऑप्शन नंबर 2 और 3 में ज़्यादातर लोगों को डाउट आता है कि सर रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद में ही तो ओथ होगा, है ना। और सी दिया हुआ है विन। देखिए रिजल्ट दो तरीके से हो सकते हैं, एक तो विन होगा और एक होगा लॉस। मतलब अगर आप हार जाएंगे तो क्या आप ओथ लेंगे क्या चुनाव में? नहीं लेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो विन वाली सिचुएशन आएगी, मतलब वो रिजल्ट से भी ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। अब ये जो टिकट वाली चीज़ है, टिकट तो क्या है, नॉमिनेशन इलेक्शन इस समय मतलब पहले की चीज़ हो गई। तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो ऑप्शन सी विन लगता है। ऑप्शन सी विन आपको टिक करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चूज करेक्ट मिरर इमेजेस। देखिए ऐसे सवालों में भी कई बार हड़बड़ी में लोग गलती कर देते हैं। गड़बड़ी हम कहाँ करते हैं? ज़्यादातर आसान सवालों में, क्योंकि वहाँ पे कभी कभी हमें लगता है कि अरे यार ये तो बहुत जल्दी, थोड़ा सा भी कहीं पे आपको हिंट मिलता है आप टिक कर देते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप 2 को देख के टिक करेंगे तो आपके पास में 3 ऑप्शन है जो 2 का एग्जैक्ट मिरर इमेज दिख रही है और सही जगह पे। ये देखिए 2 ऐसा है तो इसका मिरर इमेज कुछ ऐसा होना चाहिए, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है ना। ऐसी चीज़ को देखो जो आपको बहुत कम दिख रही हो। मैं देखता हूँ तो यहाँ पे मुझे ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये सब में अलग अलग दिख रहा है ना। तो अब उस चीज़ को पहचानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखिए ओरिजिनल जो इमेज है उसमें शेड्स ऐसे बने हुए हैं, तो मिरर के सामने इमेज कैसी बननी चाहिए? कुछ इस तरीके से बननी चाहिए। अब आप ये देखिए कि कौन से आउटपुट में इमेज इस तरीके की दिख रही है। ये तो एग्जैक्टली जैसा ओरिजिनल था वैसा दिख रहा है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे तो किस्सा ही बदल गया, ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। ये भी जैसा इमेज दिख रहा है वैसा ही है, तो ये नहीं होगा। सही जवाब ऑप्शन बी। बस इसमें आपका ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है, आप कितने जल्दी ऑब्जर्व करके सही जवाब पहचानते हैं वो इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है कि 5 सवाल आपको समझ में आएंगे। CHSL का लेवल क्या है वो चीज़ आप यहाँ से समझ सकते हैं। CHSL की पूरी प्लेलिस्ट बनी पड़ी है यूट्यूब में, उस प्लेलिस्ट को आप शुरू से देखिए। आपके SSC CHSL 2020 या आगे आने वाले जो भी, उसकी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। मेरी कोशिश है कि कुछ नए सवाल जो आपके पिछले साल पूछे गए थे उनके बेसिस पे कुछ नए सवाल मैंने इंट्रोड्यूस किए हैं, तो कुछ नई प्रैक्टिस हो जाएगी, कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, और आपका कोई भी कमेंट हो, सजेशन हो, कुछ चीज़ समझ में ना आई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आगे SSC बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं उनके प्रीवियस क्वेश्चंस और कई सारे कंटेंट मैं इस चैनल पे लाता रहूँगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले लेसन में।